कोई भी शील्ड इसकी निकली नहीं है। हमारे पास जो बोर्ड आया है बिल्कुल फ्रेश आया है, 33, 70, 72 हाई फ्लक्चुएशन है ना। चार्जिंग की जो कंडीशन है वो है 0.6, 38 आउटपुट्स जो कि सारे में पहुंच रहा है। इसमें कुछ इनपुट भी है, हम पहले डिसाइड करेंगे शॉर्टिंग कहाँ हो सकती है। 38 में 20 लाइनें ऐसी हैं जिनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ये 18 लाइनों में से 4 लाइनें ऐसी हैं इसमें बक वोल्टेज नहीं बनेगा। अब हमारे पास जो बचा वो बचा 14 लाइनें। 14 लाइनों में 2 लाइनें ऐसी हैं जिस पर बक वोल्टेज ओके होगा। अब हमारे पास बची 12 लाइनें, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। कोई शॉर्टिंग नहीं है ना, तो हम 2007 देख लेते हैं, 14 और 11। तो अब या तो सीपीयू शॉर्ट है या तो एमएमसी शॉर्ट है, और हम निकालेंगे वही जो शॉर्ट हो, कोई दूसरा नहीं। रीडिंग दिखा रहा है डीसी रीडिंग, वो 6 तक जाएगा, फ्लक्चुएशन करेगा, और चार्जिंग एम्पियर 0.6 जाएगा, और बक लाइन में फ्लक्चुएशन होगा। हमारे पास है आज एक Redmi Note 9 मॉडल नंबर, और ये है डेड, और इसके साथ एक बोर्ड आया फ्री, और ये है ऑन, है ना। और ये ऑन तो है लेकिन इसके अंदर कुछ फॉल्ट है, और बहुत सारे पार्ट्स इसके हीट हो रहे हैं, और चार्जिंग लगाने पर शायद ये बंद हो जाता है। अभी देखना, इसको देखा नहीं हमने। चलिए, अभी हमारा टॉपिक वो नहीं, हमारा टॉपिक है अभी डेट का, जो कि सेट अभी बंद है पूरी तरह से। हम इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे इसकी डीसी रीडिंग क्या है, चार्जिंग एम्पियर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इसके बक लाइन की क्या कंडीशन है। ठीक है, पहले देखेंगे यहाँ काम कहाँ का हुआ है। तो शील्ड तो पूरी तरह से लगी हुई है। अगर देखा जाए तो इसकी शील्ड जो है, कोई भी शील्ड इसकी निकली नहीं है। एक बार पावर आईसी की शील्ड उठा के देखते हैं। ठीक है, पावर आईसी पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं है, शील्ड भी लगी हुई है, और सीपीयू एमसी की शील्ड ऊपर की कैप निकला हुआ है, लेकिन यहाँ भी कोई काम नहीं हुआ है ना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास जो बोर्ड आया है बिल्कुल फ्रेश आया है, कहीं कोई भी काम नहीं हुआ है। ठीक है, डीसी रीडिंग है 33, और ये जा रहा है 70, नियर अबाउट 72, है ना। ठीक है, एक बार और देखेंगे हम, 33, 70, 72 फ्लैक्चुएशन है, फ्लैक्चुएशन इसमें, और फ्लैक्चुएशन भी कैसी है, हाई फ्लैक्चुएशन है ना। चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर चार्जिंग देखेंगे कि चार्जिंग की क्या कंडीशन है। चार्जिंग की जो कंडीशन है वो है 0.6। कुछ देर के बाद कभी कभी फ्लक्चुएशन करने लगता है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि ऐसा तो इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है। ठीक है, 0.6 ध्यान रखिएगा। तो हमें इसके अंदर जो है ना, वो क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने जो देखा डीसी रीडिंग, और दूसरा देखा हमने चार्जिंग हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है जो वो देखना है कि बक वोल्टेज की क्या कंडीशन है ना। तो बक वोल्टेज के लिए तो हमें शील्ड निकालनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, हम शील्ड नहीं निकालेंगे, हम ऊपर से एक कॉइल को कम से कम देखेंगे कि एक कॉइल पर क्या कंडीशन है। जहां तक मुमकिन होगा हम सेट में कहीं भी छेड़छाड़ बिला वजह नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमने चार्जिंग लगा दिया है। देखिए, बक वोल्टेज कभी भी चेक करना हो बैटरी निकाल के ही चेक करिए। अगर फ्लक्चुएशन मिलता है तो एक बार बैटरी लगा के आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम सेटों में होता है कि आपका बैटरी लगाने के बाद फ्लक्चुएशन रुकेगा। अगर फ्लक्चुएशन है मतलब फॉल्ट है ना। हम यहाँ देखेंगे कि जो फ्लक्चुएशन था डीसी में, तो क्या यहाँ भी फ्लक्चुएशन है क्या। ठीक है, फ्लक्चुएशन है, एक कॉइल यहाँ भी हमें दिख रहा है, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी फ्लक्चुएशन है। मतलब अब हमें 3 जानकारी यहाँ मिली, और पहले हम उसे नोट करते हैं कि हमें क्या क्या मिला इसके अंदर। पहला, डीसी रीडिंग में फ्लक्चुएशन मिला, कितना है अभी फिर हम बाद में बात करेंगे डीसी रीडिंग, हालांकि कितना है वो दिखा, लेकिन इस पर भी हम अभी गुफ्तगू करेंगे कि ये जो रीडिंग का जो मैटर है क्या है ना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। याद रहा तो इस वीडियो में। तो अभी हमें क्या लिखना है, 0.6 एम्पियर ले रहा है, डीसी रीडिंग ले रहा है जो कि फ्लक्चुएशन है, और बक लाइन पर भी फ्लक्चुएशन बन रहा है। तो अब इतनी जगह हमें ये 3 चीजें मिली, और हम इन्हीं 3 चीजों की वजह से जो है ना सेट को करेंगे रिपेयर। ठीक है, अब देखिए, फ्लक्चुएशन का जो चक्कर है ना, 2 वजह से होता है, पहला ओपन और दूसरा शॉर्टिंग। लेकिन तजुर्बे से मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो शॉर्टिंग की वजह से है, ये ओपन होने की वजह से नहीं है। ओपन होने की वजह से, यानी किसी लाइन को ओपन होने से अगर फ्लक्चुएशन होता है तो उसके पीछे ये रीजन नहीं होता जो रीजन अभी दिख रहा है। मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसके अंदर शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारी कोशिश होती है वीडियो कम से कम लेंथ में बने,
लेकिन डिटेल इतनी हो जाती है कि बड़ा मुश्किल से कम हो पाता है। कोई कोई हमारी वीडियो कम हो पाती है, वरना बहुत सारी ऐसी वीडियो मैं सोचता हूँ थोड़ी लंबी बनाऊं डिटेल के साथ। लेकिन समस्या क्या आ जाती है ना कि लंबी वीडियो देखने के बाद लोग उसको क्लिक करना नहीं चाहते। तो मैं ये चाहता हूँ कम से कम लोग उसको देखे भी, क्योंकि हमारे वीडियो में बहुत सारी एंटिक नॉलेज मिलेगी। रेडमी नोट 9 में चूंकि मैंने जैसा कि कहा शॉटिंग है, तो ये शॉटिंग कहाँ हो सकती है? जाहिर सी बात है, या तो बकलाइन पर शॉटिंग होगी, या तो फिर किसी आउटपुट लाइन पर जो पावर आईसी से आउटपुट रिलीज हो रही है वहां शॉटिंग होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे पहले देखेंगे इन आउट नाम से एक वोल्ट है। ठीक है, वोल्टेज है, हम यहाँ से खोलेंगे इन आउट वोल्टेज। ठीक, अब ये जो वोल्टेज आउट हो रहे हैं पावर आईसी के वोल्टेज हैं, और लगभग ये 38 आउटपुट्स जो कि सारे में पहुंच रहा है। इसमें कुछ इनपुट भी है। ये जो 38 लाइनें हैं, हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे पहले। ठीक है, और इसी में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो सकती है। तो शॉर्टिंग कहाँ हो सकती है हम पहले इसको भी समझेंगे। पहले हम सोचेंगे शॉर्टिंग कहाँ हो सकती है। आपने देखा हमने सेट नहीं निकाला, क्यों? क्योंकि हम पहले डिसाइड करेंगे शॉर्टिंग कहाँ हो सकती है। तो उसके लिए चलिए अब हम बात करते हैं 38 वोल्टेज। तो 38 वोल्टेज में 20 वोल्टेज ऐसे हैं, यानी ये कहिए कि 20 लाइनें ऐसी हैं कि अगर उसके अंदर किसी भी तरह की दिक्कत आ जाए, लीकेज हो, शॉर्टिंग हो, ओपन हो, तो इस कंडीशन में ये सेट बंद होने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा, सेट बंद होने वाला नहीं है। तो 38 में 20 लाइनें ऐसी हैं जिनको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पहले यहाँ 38 में से 20 लाइनों को हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास जो बचा वो कितना बचा? वो बचा 18। ध्यान दीजिएगा, अब इन 18 लाइनों में ऐसा है कि इनमें से अगर कोई लाइन भी शॉर्ट हो जाए तो सेट बंद हो जाएगा, और कुछ लाइनें ऐसी हैं कि अगर ओपन हो जाए तो सेट बंद नहीं होगा इन 18 लाइनों में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इन 18 लाइनों पर। तो हमें इस मोबाइल के अंदर कितनी लाइनें चेक करनी होगी? 18 लाइनें। चलिए इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। अब ये 18 लाइनों में से 4 लाइनें ऐसी हैं जी इसमें बक वोल्टेज नहीं बनेगा, और अभी जो हमने टेस्टिंग की इसके अंदर बक वोल्टेज बन रहा है लेकिन फ्लक्चुएशन है। तो 4 लाइनें ऐसी हैं जिसके अंदर बक वोल्टेज नहीं बनेगा, 0 होगा बिल्कुल बक वोल्टेज। तो हमें उन लाइनों को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम उस 4 लाइन को भी यहाँ से हम डिलीट करेंगे। अब हमारे पास जो बचा वो कितना फ्लक्चुएशन है? 50-50 का फ्लक्चुएशन है। 2 जगह से ये सेट रिटर्न है। आप देख रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले जो टेस्टिंग की गई है वो मिस्टेक हो गई यहाँ लिखने की, जबकि वोल्टेज यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखिए आपको दिखाते हैं, पीएस होल्ड पर वोल्टेज चेक करने को बाकी है। तो पीएस होल्ड पर एक बार वोल्टेज ले लेते हैं। सीपीयू से जब भी पीएस होल्ड बनेगा पावर आईसी उस लाइन में तो अब यहाँ तक तो हमारी टेस्टिंग हो गई। अब सवाल ये है कि अब क्या करोगे? क्रिस्टल ओके यहाँ से माना जाएगा। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी तो बन रही है लेकिन इसके अंदर भी फ्लक्चुएशन है। इतने सारे मॉडल में आप नहीं कह सकते कि किस बक लाइन की जो जीआर आ रही है वो ओके है या नहीं। चलिए एक बार हम चलते हैं आप एआई टूल के अंदर और देखते हैं कि एआई टूल में हमारा जो है ये कितना आसान। पेज 1, पेज 2 और पेज 3 अभी दिख रहा है 89। तो लगभग यहाँ 20-20 का डिफरेंस हमें देखने को लगभग मिल रहा है। ठीक है, इस मॉडल के अंदर कितनी लाइनें चेक करनी है? हमारी कोशिश है हर दिन इसे बेहतर बनाने का और इससे भी ज्यादा आसान करने का। तो धीरे धीरे हम इतनी लाइनों के बाद भी अभी तक से रिपेयर नहीं। चलो तो हम बकलाइन ही ओपन कर देते हैं ना। अब जब बकलाइन ओपन करेंगे यानी अब हमें किससे बनाना है? देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉल्ट हमारा 4 जगह है। हम कोई भी एक फोल्डर खोलेंगे फॉल्ट हमारा ये मोबाइल रिपेयर हो जाएगा। ये लाइन फॉल्टी है जिसे हमने हाइड करके रखा है। जरा इस डायग्राम पर एक बार देखिए, या तो रजिस्टर ओपन हो जाए या तो आपकी ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए। दोनों कंडीशन में सेट ऑन नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी स्टेबल है, इसके पहले फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं थी। देखिए बीपीएस बढ़ गया हमारा 3.4, पहले कितना था? 3 वोल्ट। ठीक है, बचा 14 लाइन है। ध्यान रखिएगा 18 में से भी 4 हमने डिलीट कर दिया। अब 14 हमें चेक करने की जरूरत है। लेकिन चलिए अभी और इजी करते हैं इसको। इन 14 लाइनों में 2 लाइनें ऐसी हैं जिस पर बक वोल्टेज ओके होगा, मतलब कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। अगर 14 में से इस 2 लाइनों में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब कहिए कि शॉर्टिंग आ जाती है या लाइन ओपन हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बक वोल्टेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बक वोल्टेज प्रॉपर पड़ेगा। और यहाँ बक वोल्टेज में डिफरेंस है जो कि फ्लक्चुएशन कर रहा है। इसका मतलब हमें इस 2 लाइनों को भी यहाँ से अलग करना पड़ेगा। तो हम 2 लाइनें और कम कर देते हैं, उसको भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे पास बची 12 लाइनें। लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। अब 12 लाइनें में 5 लाइनें ऐसी हैं जिनके अंदर चार्जिंग ओके होगा। तो यहाँ चार्जिंग तो ओके है नहीं, चार्जिंग क्या है? 0.6। मतलब 12 लाइनों में 5 लाइनें ऐसी हैं अगर उनके अंदर शॉर्टिंग आ जाए या वो लाइन ओपन हो जाए तो ऐसी कंडीशन में चार्जिंग 1.8 एम्पियर लेगा, जबकि सेट तो डेड होगा लेकिन एम्पियर 1.8 लेगा। कितनी लाइनों में? 5 लाइनों में। तो हम 5 लाइनों को भी क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं।
और हमारे पास बची 7 लाइनें। अब इसको चेक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 7 लाइनों को चेक करने के लिए अब हमें ये जानना है कि ये 7 लाइनें कौन सी हैं जिनके अंदर यही कंडीशन पाई जाएगी जो कंडीशन अभी यहाँ देख रहे हैं। चलिए, तो वो 7 लाइनों का अभी हम नाम तो नहीं बता रहे आपको, कैपेसिटर नंबर बता देते थे क्योंकि हमें कैपेसिटर नंबर देख के ही चेक करना है। तो सबसे पहला जो है वो 1101 और दूसरा है 2002, तीसरा है 2007 और चौथा है 2024, पांचवा है 2124 2124, छठा है 2126 और सातवां है 2130। तो ये 7 लाइनें हैं जो हमें चेक करनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके अंदर वही करते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो ये हमें सीपीयू के बगल में यहाँ देखने को मिला, ठीक। जहां तक मुमकिन होगा हम शील्ड नहीं निकालेंगे, जब जरूरत होगी तो शील्ड निकालेंगे। तो C1101 हमें यहाँ दिखा, तीसरा कैपेसिटर। तो यहाँ तो हमें रीडिंग आ रही है, मतलब ये लाइन क्लियर है, ठीक है। अब हम देखते हैं 2002, ये पावर आईसी के पास है, मतलब दिखेगा क्या यहाँ से हमें? हाँ, ठीक है, दिख रहा है। तो बीच वाला कैपेसिटर है, शायद ये वाला है ना। चलिए, ये लाइन भी क्लियर है, यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है ना। तो हम 2007 देख लेते हैं। हाँ, अब इसके लिए हमें शील्ड जो है वो निकालनी पड़ेगी, शील्ड निकालनी पड़ेगी। तो एक बार हम बिट मैप में देख लेते हैं, शायद हमें शील्ड निकालने की जरूरत ना पड़े। लाइन कौन सी? एक बार हम लेआउट में वापिस जाएंगे और देखेंगे ये वाला कैपेसिटर है, बड़ा वाला, ये वाला। मतलब हमें शील्ड निकालनी पड़ेगी ना। चलिए, तो शील्ड निकालने वाला काम बाद में करेंगे, बाकी और कैपेसिटर देख लेते हैं कि हमें कहीं बाहर मिलता है क्या, ठीक है। तो 2007 ये नोट रखने वाली बात है, अभी ये टेस्टिंग बाकी है। तो हम देखते हैं 2024 अब, ठीक। तो 2024 हमें यहाँ मिला। अब हम बिटमैप में देखते हैं, कौन सी लाइन थी, एक बार वापस आते हैं, ये, ठीक है। अब हमें जो लाइन मिली वो यही मिली है ना। तो देखते हैं कि इसका कोई कैपेसिटर, कोई लाइन हमें बाहर मिलता है क्या। हाँ, ये देखिए, हमें यहाँ ईएमएमसी के ऊपर मिल जाएगा। 1 2 3 4 कैपेसिटर आपस में लगा हुआ है ना। तो ईएमएमसी के ऊपर जगह है क्या यहाँ? ठीक है, पूरा ओपन है। और यहाँ हम देख लेंगे किसी भी कैपेसिटर पर, और यहाँ रीडिंग आ रही है 10 की, मतलब 14 और 11 ना। ये लाइन हमारी शॉर्ट है। ठीक है, ये लाइन हमारी शॉर्ट है ना। तो अब अगर हम बिटमैप में देखें तो हमें ये लाइन कहाँ कहाँ से कनेक्टेड मिली, ईएमएमसी, सीपीयू और पावर, है ना, कॉइल के जरिए आप देखेंगे तो पावर से कनेक्टेड है ना। अब देखिए, ये 3 जगह कनेक्टेड है, सीपीयू, एमएमसी और पावर, ये 3 जगह से कनेक्टेड है। बीच में बहुत सारे कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर से दिमाग हटा दीजिए, यहाँ से शॉर्टिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो सारी चीजें हम क्लास में बताते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि फॉल्ट कहाँ है, क्या ये सीपीयू का फॉल्ट है, क्या ये एमएमसी का फॉल्ट है, या फिर हमारा जो है पावर आईसी का। तो अब या तो सीपीयू शॉर्ट है या तो एमएमसी शॉर्ट है, और हम निकालेंगे वही जो शॉर्ट हो, कोई दूसरा नहीं, है ना। तो प्राइमरी आईसी हमारा 108 तक गया है। तो सेकेंडरी आईसी हमारा देखिए हाई लिख के बंद हो जा रहा है ना। तो एमएमसी देखिए हमारा 104.5 आ गया है। और सीपीयू देखें, ये सीपीयू हो रहा है यहाँ ना, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि शॉर्टिंग सीपीयू की है। बिना सीपीयू को निकाले और बिना इस लाइन की शॉर्टिंग को हटाए हम सेट को ऑन करेंगे, और बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अब इसका रास्ता क्या हो सकता है, यही बारी बारी निकाल के देखें, जहां से शॉर्टिंग होगी शॉर्टिंग हट जाएगी। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हम इसके अंदर वही आईसी निकालेंगे जिसके अंदर हम इसका निकालेंगे ईएमएमसी, सीपीयू ने निकाल के, क्योंकि ज्यादातर शॉर्टिंग कहां से आती है आप सब जानते हैं। ज्यादातर जो शॉर्टिंग आती है वो आती है सीपीयू से, लेकिन हम निकालेंगे इसका ईएमएमसी, ठीक है।
और ईएमएमसी निकालते ही इसकी शॉर्टिंग जो है ना वो चली जाएगी। ठीक है, लीजिए जी, लीजिए जी आर ओके हो गया। और हाँ, ये बहुत कम वोल्टेज की लाइन है। अगर आपको लगता है रोजेन अप्लाई करके यहाँ आप शॉर्टिंग आप चेक कर लेंगे तो बिल्कुल नहीं, ये आपको रिजल्ट मिलने वाले नहीं, रोजेन लगा। जी आर ओके हो गया। और अब हम डीसी की रीडिंग देखेंगे इसकी। ठीक है, लीजिए 50 पर हो गया स्टक। मतलब कहने का कि शॉर्टिंग कहाँ थी, एमएमसी से। अब सवाल ये था मैंने सीपीयू क्यों नहीं निकाला। शॉर्टिंग था एमएमसी से, मैंने सीपीयू क्यों नहीं निकाला, क्योंकि देखिए 90% से ज्यादा जो फॉल्ट आता है ना वो सीपीयू का फॉल्ट आता है। इस वीडियो में सबसे मजे की बात यही है कि सही लोकेशन में पहुंचना कि ईएमएमसी ही हो सकती है, कैसे पता, सवाल ये है। बाकी इसके बारे में जो नई बातें है वो हम स्टूडेंट से करेंगे। अब इसका एमएमसी शॉर्ट या नहीं, कभी कभी क्या होता है कि एमएमसी जो है ना शॉर्ट नहीं होती है, रिवॉल्व करने से काम हो जाता है, तो हम चेक कर लेते हैं। अगर शॉर्ट होगा तो छोड़ देंगे इसको, और अगर ये ठीक हुआ तो रिवॉल्व करके डाल देंगे, सेट हो जाएगा ना। तो अभी हम एक बार बोर्डियो में चलते हैं और लाइन को जरा रीड करते हैं ना। हम इन बॉलों को देख लेते हैं, अगर यहाँ हमें शॉर्टिंग मिली तो हम इसे छोड़ देंगे। चलिए ये तो फाइनल हो गया। देखिए 8 की रीडिंग आ रही है ना, ये फाइनल हो गया कि इसका जो है यूएफएससी शॉर्ट है, मतलब क्लियर हो गया। चलिए अब इसके अंदर हमने सिर्फ 7 लाइनों के बारे में जाना कि इन 7 लाइनों में अगर ये दिक्कत आती है तो ये समस्या आती है। अब बाकी क्या रह गया इसके अंदर, मतलब 38 में 7 माइनस करिए तो लगभग 31 लाइनों के बारे में हमने इसमें कुछ नहीं जाना, और ये हम जानेंगे क्लास में इन 31 लाइनों का रोल क्या है और इनसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये तो होगी एक हाई लेवल की नॉलेज जो कहीं मिलती नहीं। मैं यही बात कहता हूँ तो लोगों को अच्छी नहीं लगती, और हकीकत ये नॉलेज कहीं नहीं मिलती। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अब सवाल ये है कि हमारे एआई टूल में इसका क्या सोल्यूशन था। तो चलिए डीसी रीडिंग और इसको देख करके एक बार हम एआई टूल में चलते हैं और वहां चल करके देखते हैं कि वहां इसका क्या सोल्यूशन कुछ है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना एआई टूल, और अब हम आ जाएंगे Xiaomi में और आ जाएंगे रेडमी नोट के फोल्डर में, क्योंकि नोट 9 है। तो नोट 9 कहाँ गया, ये रहा नोट 9। अब नोट 9 में कंडीशन हमारी क्या है, डेड। डेड में चलते हैं तो पहले डीसी रीडिंग देख लेते हैं ना। डीसी रीडिंग ओपन करेंगे और ये हो गया हमारा डीसी रीडिंग। अब देखिए यहाँ जो डीसी रीडिंग में जो डीसी रीडिंग दिख रहा है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी जो हमने ट्रेस किया वो था C2024 था शायद ना, हाँ C2024। तो C2024 पर अगर हम देखें तो यहाँ रीडिंग दिखा रहा है 6 की, ध्यान रखिएगा। रीडिंग दिखा रहा है डीसी रीडिंग वो 6 तक जाएगा, फ्लैक्चुएशन करेगा, और चार्जिंग एम्पियर 0.6 जाएगा और बक लाइन में फ्लैक्चुएशन होगा। लेकिन अब एक चीज नोट करने वाली है कि यहाँ जो डीसी की रीडिंग थी वो 6 नहीं थी, डीसी की रीडिंग थी यहाँ 30 से लेकर के 72 के बीच में फ्लैक्चुएशन हो रहा था ना, 30 टू 72 तक, इसके बीच में वो जो है ना फ्लैक्चुएशन हो रहा था। लेकिन यहाँ डीसी रीडिंग देखेंगे 6 की। अब देखिए क्या होता है, यही चीज मैं समझाना चाहता था। जो लोग कहते हैं ना डीसी रीडिंग एकदम करेक्ट, अब देखिए इसके अंदर सीपीयू शॉर्ट होता तो रीडिंग कुछ और मिलती है, पावर आईसी ओपन होती तो रीडिंग कुछ और मिलती है, और अगर ईएमएमसी का शॉर्ट है तो रीडिंग कुछ और। जो डिटेल है वो यही है कि रीडिंग 6 तक जाएगी, लेकिन यहाँ रीडिंग यहाँ तक जा रही थी। तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि मैंने कहा अब ये चीजें पढ़ने वाली है। हर सेट के अंदर हर मॉडल के अंदर मुझे उम्मीद है आप नतीजे तक पहुंच जाएंगे एआई टूल की मदद से। तो अब सवाल ये है, ये बात पढ़ने वाली है कि जो हमने एआई टूल के अंदर मेंशन कर रखा है वो 0.6 यानी 6 तक डीसी रीडिंग जाएगा, उसके बाद वो फ्लैक्चुएशन करेगा और बटन छोड़ने पर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ था कुछ और। क्या रीजन है कि जब हमने दिया है तो उसमें दिक्कत है। चलिए आपको शायद विश्वास ना हो, एक उस लाइन को हम शॉर्ट करके देखते हैं ना। अभी हमारे पास ये ऑन सेट है, ऑन बोर्ड है ये, और तो मैं पहले ऑन करके आपको दिखा देता हूँ ना। अच्छा है कि एक बोर्ड हमारे पास है, एक्सप्लेन करने में मजा आएगा। सेट देखिए हमारा ऑन है, ठीक है। अब हम उसी लाइन को शॉर्ट करके देखते हैं।
चलिए हमने इसको कर दिया शॉर्ट और अब हम करेंगे इसको चेक। ठीक है, तो कैमरा जरा लगा लेते हैं यहाँ। देखिए, है ना, 5 6 7 8 की ये लगभग की रीडिंग है, 6 के आसपास की इसके अंदर रीडिंग है ना। सेम लाइन शॉर्ट है, रीडिंग 6 की आ रही है, और सेम लाइन वहां शॉर्ट थी, रीडिंग 30 और 70 72 के बीच में खेल रहा था वो। ठीक है, तो अब ये चीजें पढ़ने वाली है कि ऐसा क्यों, एक में ईएमएमसी दिया हुआ है और एक में यूएफएस दिया हुआ है। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर इस लेवल की नॉलेज लेनी है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा नया बैच जो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, शायद इसमें अब आपको जगह ना मिल पाए, है ना, इसके बाद के बैच में आप अप्लाई कर सकते हैं।